तो मैं 2-3 दिन से बच्चे माँगे, मैंने दिए। एक दिन मेरी बहस हो गई, वहाँ पे डॉक्टर आ गए। बहस क्या हो गई? एक्चुअली क्या था ना, पेरेंट्स का एक्चुअली था। तो जो पेरेंट्स थी वहाँ की, उसको पता था कि घर पे काम करना है, तो उसने सबको वैक्सीन लगा दी। वो बोलता है उसको जल्दी से वहाँ पे बहुत दिक्कत थी। मतलब उन्होंने बोला कि Good morning, class. So, today we are going to study about the Family Welfare Program, and this is a very important program as per the examination purpose also. So, Family Welfare Program, the history of family planning in India. First, we will see the history of family planning in India in this topic. The population growth has been a cause of worry for the government of India since a very long time. Okay. Just after independence, the Family Planning Association of India was formed in 1949. So जो हिस्ट्री है हमारे फैमिली प्लानिंग का इन इंडिया में, इंडिया का जो हिस्ट्री है फैमिली प्लानिंग का, वो ये है कि मतलब ऑल ऑफ जस्ट आफ्टर इंडिपेंडेंस इंडिया में पॉपुलेशन लाइक ग्रोथ नहीं हुआ, एक पॉपुलेशन एक्सप्लोजन हुआ। ओके, तो इसकी वजह से क्या हुआ कि गवर्नमेंट को बहुत ज्यादा this was a topic of concern for the government. Okay, so the Family Planning Association of India was formed out of this concern in 1949. 1949 में फैमिली प्लानिंग एसोसिएशन को बनाया गया, फॉर्म किया गया इंडिया में। द कंट्री लॉन्च अ नेशनल वाइड फैमिली वेलफेयर फैमिली प्लानिंग प्रोग्राम। तो जो हमारा देश है उसने पूरे नेशनल वाइज मतलब पूरे इंडिया में, ऑल ओवर इंडिया फैमिली प्लानिंग प्रोग्राम को लॉन्च किया 1952 में। फॉर्म हुआ था, प्लीज पे अटेंशन, की फॉर्म हुआ था 1949 में। ओके, फैमिली प्लानिंग एसोसिएशन and it was launched in 1952. Okay, this covered initially birth control programs and later included under its wings mother and child health, nutrition and family welfare. तो ये पहले क्या कवर कर रहा था? सिर्फ बर्थ कंट्रोल प्रोग्राम को ही इसने कवर किया था। ठीक है, फैमिली वेलफेयर फैमिली प्लानिंग प्रोग्राम के अंदर बर्थ कंट्रोल प्रोग्राम्स ही आ रहे थे, मगर बाद में क्या किया, मदर और चाइल्ड के हेल्थ, न्यूट्रिशन, फैमिली वेलफेयर सब चीज को धीरे धीरे इसमें इंक्लूड कर लिया गया। तो इन 1966 द मिनिस्ट्री ऑफ हेल्थ क्रिएटेड ए सेपरेट डिपार्टमेंट ऑफ फैमिली प्लानिंग। और 1966 में जो मिनिस्ट्री ऑफ हेल्थ है इसने एक अलग से डिपार्टमेंट क्रिएट किया जिसका नाम रखा फैमिली प्लानिंग डिपार्टमेंट। ओके, इन 1977 द गवर्नमेंट डेवलप्ड अ न्यू पॉपुलेशन पॉलिसी which was to be accepted not by compulsion but voluntarily. तो इन 1977 में क्या हुआ, गवर्नमेंट ने एक नए पॉपुलेशन पॉलिसी को डेवलप किया। और वो क्या था, उसमें कोई कंपलसरी नहीं थी, मतलब जैसे ऐसा नहीं था कि कोई कंपलसरी है कि आपको ये प्लानिंग फैमिली प्लानिंग को अडॉप्ट करना ही करना। वो वॉलंटरी था, मतलब जिसकी इच्छा है और जो जिसको समझ आ रहा है वो अपनी मर्जी से इसमें पार्टिसिपेट कर सकता है। इट ऑल्सो चेंज द नेचर ऑफ फैमिली प्लानिंग डिपार्टमेंट टू फैमिली वेलफेयर प्रोग्राम। और इसमें क्या हुआ कि जो चेंज द नेम, और इसके बाद जो फैमिली प्लानिंग डिपार्टमेंट था उसका नाम भी बदल गया। फैमिली प्लानिंग डिपार्टमेंट वाज चेंज टू फैमिली वेलफेयर प्रोग्राम, इसका नाम भी बदल दिया गया। ओके, फैमिली प्लानिंग इसका फैमिली प्लानिंग डिपार्टमेंट से इसका नाम रख दिया गया फैमिली प्लानिंग प्रोग्राम इन 1977। So this was about तो ये हुआ। ठीक है, अब हम नाउ वी विल मूव टू, ये सारी चीजें कब हुई, कौन से ईयर में हुई? 1977 में हुई है ये सारी चीजें।
यू हैव टू कीप इन माइंड कि ये सारी चीजें जो हुई हैं वो 1977 में हुई हैं। और नाउ वी विल सी the next topic, that is Department of Family Welfare. So in the Department of Family Welfare is responsible for aspect relating to family welfare. जो डिपार्टमेंट बनाया गया फैमिली वेलफेयर के लिए वो रिस्पॉन्सिबल था जितने भी फैमिली वेलफेयर से रिलेटेड जितने भी एस्पेक्ट्स आते हैं, जितने भी यू नो कैरेक्टरिस्टिक्स या एस्पेक्ट्स आते हैं उसके लिए रिस्पॉन्सिबल था। स्पेशली अब कौन कौन सा एस्पेक्ट्स आएंगे इसमें, रिप्रोडक्शन हेल्थ कैसा है, मैटरनल हेल्थ कैसा, माँ का हेल्थ कैसा है, और पीडियाट्रिक्स है कि नहीं है, राइट, इंफॉर्मेशन है कि नहीं है, लोगों के बीच कितना अवेयरनेस है, इंफॉर्मेशन कितना है, नॉलेज कितना है लोगों के अंदर में फैमिली वेलफेयर को लेकर के, एंड एजुकेशन कितना है, आपस में कम्युनिकेशन कितना है, कॉपरेशन कितना है, एनजीओस कितना कॉपरेट कर रहे हैं, है ना, और इंटरनेशनल जो एड्स ग्रुप है वो कितना हेल्प कर रही है, रूरल हेल्थ सर्विसेज कितना हेल्प कर रही है, सब चीजों के लिए डिपार्टमेंट ऑफ फैमिली वेलफेयर रिस्पॉन्सिबल है। ओके, नेक्स्ट टॉपिक इज reproductive child health. Reproductive child health. In reproductive child health, now the family welfare services are modified as reproductive child health program. अब कुछ टाइम के बाद ये जो फैमिली वेलफेयर जो प्रोग्राम है उसको मॉडिफाई कर दिया गया, या फिर फैमिली वेलफेयर सर्विस को मॉडिफाई करके रिप्रोडक्टिव चाइल्ड हेल्थ प्रोग्राम में कन्वर्ट मॉडिफाई कर दिया गया, विच इज टर्म्ड एज आरसीएच जिसको कहा जाता है, ठीक है। आरसीएच सर्विसेज इंक्लूड मैटरनल एंड चाइल्ड हेल्थ सर्विसेज। आरसीएच के अंदर क्या आता है, मैटरनल और चाइल्ड हेल्थ सर्विसेज आती है, जिसमें कि फैमिली प्लानिंग आ जाता है, एडोलेसेंस का हेल्थ आ जाता है, आइडेंटिफिकेशन ऑफ रिप्रोडक्टिव ट्रैक इन्फेक्शन, जितने भी रिप्रोडक्टिव ट्रैक इन्फेक्शन है वो आ जाते हैं, और इनका ट्रीटमेंट आ जाता है इन सब में। ओके, ट्रीटमेंट आता है, स्क्रीनिंग हम कैसे करते हैं, मीन्स हम डायग्नोस कैसे कर रहे हैं, उसके लिए जितने भी हम टेस्ट कर रहे हैं, स्क्रीनिंग कर रहे हैं ना, वो आ जाता है, और ये सब चीजों से क्या चेंजेस आते हैं रिप्रोडक्टिव ऑर्गन्स में, और वो कैसे हमारे रिप्रोडक्टिव सिस्टम को कैसे अफेक्ट करते हैं, ये सारा चीज इंक्लूड कर दिया रिप्रोडक्टिव चाइल्ड हेल्थ के अंदर। सो नेक्स्ट, so this is how reproductive child health was originated and developed from the family welfare services. तो किससे मॉडिफाई हुआ रिप्रोडक्टिव चाइल्ड हेल्थ प्रोग्राम, फैमिली वेलफेयर सर्विसेज को मॉडिफाई किया गया, उसमें बदलाव लाए गए, इम्प्रूवमेंट किया गया, और उसके बाद उसको बना दिया गया रिप्रोडक्टिव चाइल्ड हेल्थ प्रोग्राम। नेक्स्ट कम्स द फैमिली वेलफेयर प्रोग्राम। ओके, तो फैमिली वेलफेयर प्रोग्राम के अंदर आता है फैमिली प्लानिंग। फैमिली वेलफेयर प्रोग्राम बाय द गवर्नमेंट इन इंडिया इज अ सेंट्रली स्पॉन्सर्ड प्रोग्राम। चाहे आप फैमिली प्लानिंग बोलो या फैमिली वेलफेयर प्रोग्राम बोल दें, FWP, इसमें ये सेंट्रली स्पॉन्सर्ड प्रोग्राम फंड है, वो सेंट्रल गवर्नमेंट देती है, ठीक है, फॉर विच 100% हेल्प इज प्रोवाइडेड बाय द सेंट्रल गवर्नमेंट टू ऑल द स्टेट ऑफ द कंट्री। और इसके लिए जो सेंट्रल गवर्नमेंट है वो 100% फंड प्रोवाइड या किसी और तरह के भी हेल्प प्रोवाइड करेगी सारे गवर्नमेंट ऑफ कंट्री को। ओके, द मेन स्ट्रेटेजी फॉर द सक्सेसफुल इम्प्लीमेंटेशन ऑफ फैमिली वेलफेयर प्रोग्राम आर, जो मेन स्ट्रेटेजीज हैं जिसकी वजह से फैमिली वेलफेयर प्रोग्राम एक सक्सेसफुल प्रोग्राम बना, वो है फैमिली वेलफेयर program is integrated with other health services. Now the this government of India has integrated, इन्होंने integrate करने का मतलब होता है कि मिला दिया फैमिली वेलफेयर प्रोग्राम को दूसरे हेल्थ सर्विसेज के साथ भी मिला करके प्रोवाइड किया जाता है। ओके, सो द फैमिली वेलफेयर प्रोग्राम इज integrated with other health services and included this has been provided to the required patient. Then emphasis is in the rural areas, और the main focus was on रूरल एरिया। रूरल एरिया के ऊपर ज्यादा फोकस रखा गया। 2 children family norms to be practiced. It was advisable and it is implemented that a family should follow 2 children norms only, मतलब 2 बच्चे होना का ही नॉर्म फॉलो करें।
adapting terminal method to create a gap between the birth of two children। और इसमें इवन दो बच्चों के बीच में गैप रखने के लिए टर्मिनल मेथड मींस यू नो मेडिकल टर्मिनेशन ऑफ प्रेगनेंसी को भी अडॉप्ट किया गया। देन डोर टू डोर कैंपेन टू एनकरेज फैमिली टू एक्सेप्ट द स्मॉल फैमिली नॉर्म्स। और मतलब डोर टू डोर कैंपेन टू एनकरेज फैमिली टू एक्सेप्ट द फैमिली प्लानिंग स्मॉल फैमिली नॉर्म। और ये जो छोटा परिवार का जो ये नॉर्म है, मतलब ये जो नॉर्म जो फॉर्म हुआ, उसको उसका कैंपेनिंग करने के लिए डोर टू डोर लोग गए। ओके, डोर टू डोर कैंपेनिंग की गई, एक एक घर में जाकर के कैंपेनिंग की गई, लोगों को समझाया गया कि दो बच्चे अच्छे हैं, दो बच्चे होने चाहिए। तो इस तरह से डोर टू डोर कैंपेनिंग की गई, तो इसने भी बहुत सारा बदलाव लाया, लोगों के अंदर समझ आई। इंटरेक्शन से क्या होता है कि जो भी उनके अंदर डाउट्स थे, जो भी वो समझना चाहते थे, वो सारी चीजें उन्होंने क्लियर करी। एनकरेजिंग एजुकेशन फॉर बोथ बॉयज एंड गर्ल्स। और इस फैमिली वेलफेयर प्रोग्राम के अंदर ही ये आता है कि बोथ गर्ल्स एंड बॉयज शुड बी एजुकेटेड, शुड बी प्रोवाइडेड एजुकेशन। एजुकेशन दोनों ही लड़के और लड़की दोनों को ही प्रोवाइड करना चाहिए, ये भी इंट्रोड्यूस किया गया। एनकरेजमेंट ऑफ ब्रेस्ट फीडिंग। ब्रेस्ट फीडिंग के लिए भी फैमिली वेलफेयर प्रोग्राम क्या करता है, एनकरेज करता है। एक प्रॉपर मैरिजेबल एज क्या होती है, ये भी डिसाइड किया गया फैमिली वेलफेयर प्रोग्राम के अंदर कि मैन की एज 21 ईयर्स होनी चाहिए और फीमेल की एज 18 ईयर्स होनी चाहिए। ओके, मिनिमम नीड्स प्रोग्राम लॉन्च टू रीच द स्टैंडर्ड ऑफ लिविंग ऑफ द पीपल। और मतलब मिनिमम नीड का प्रोग्राम लॉन्च किया गया ताकि लोगों की जो लाइफ स्टैंडर्ड है उसको हम इम्प्रूव कर सके, ताकि गवर्नमेंट जो है फैमिली वेलफेयर प्रोग्राम के थ्रू लोगों की लिविंग स्टैंडर्ड को इम्प्रूव कर सके। मॉनेटरी incentives given to poor people to adopt family planning measures। और मीन्स जो गरीब फैमिली थी, जो लोग फैमिली प्लानिंग मेथड्स को परचेज नहीं कर सकते या अडॉप्ट नहीं कर सकते थे, उन लोगों के लिए गवर्नमेंट ने फंड प्रोवाइड करना शुरू किया, या फिर जो भी फैसिलिटीज थे उसको फ्री ऑफ सर्विसेज प्रोवाइड करना स्टार्ट कर दिया। जैसे कि बहुत सारे सर्जरीज फ्री में होने लगे, जो ट्यूबेक्टमी है, वेसेक्टमी है, ये सर्जरीज की कैंप लगते हैं कि इसमें आप आओगे कैंप में और आपकी सर्जरी हो जाएगी विदाउट एनी कॉस्ट। यू जस्ट नीड टू रजिस्टर एंड हैव टू अंडरगो द सर्जरी। और आप अगर लेडीज है तो ट्यूबेक्टमी, एंड फॉर मेन वेसेक्टमी ये फ्री ऑफ कॉस्ट रखा, गवर्नमेंट ने कैंपेन करता है, अभी भी गवर्नमेंट करती है। देन कम्स दिस अ लॉट ऑफ अदर फैसिलिटीज, जैसे और भी बहुत सारी फैसिलिटीज गवर्नमेंट ने प्रोवाइड करी कपल्स को, जो कि पुअर कपल थे उन लोगों के लिए, ताकि फैमिली प्लानिंग मेजर्स को वो फॉलो कर सके। ओके, क्रिएटिंग वाइड स्प्रेड अवेयरनेस ऑफ फैमिली प्लानिंग थ्रू टेलीविजन, रेडियो, न्यूज़पेपर, पपेट शो एक्सेट्रा। और मतलब बहुत अच्छे से इंफॉर्मेशन प्रोवाइड किया गया फैमिली प्लानिंग के बारे में लोगों के बीच में, विद द हेल्प ऑफ मास मीडिया ऑल्सो, जैसे टेलीविजन के थ्रू, रेडियो के थ्रू, न्यूज़पेपर के थ्रू, पपेट शो करा के, जो नाटक नौटंकी करवा के, ऐसे करके भी गवर्नमेंट ने लोगों के अंदर एक अवेयरनेस क्रिएट करने की कोशिश की, और वो सक्सेसफुल भी रहा। इसीलिए जो ये फैमिली वेलफेयर प्रोग्राम है वो एक सक्सेसफुल प्रोग्राम बना। ओके, कंपोनेंट्स ऑफ फैमिली वेलफेयर प्रोग्राम इन इंडिया। इंडिया में फैमिली वेलफेयर प्रोग्राम के क्या क्या कंपोनेंट है? द फर्स्ट इज मैटरनल एंड चाइल्ड हेल्थ केयर। द फर्स्ट कंपोनेंट ऑफ फैमिली वेलफेयर प्रोग्राम इन इंडिया इज मैटरनल एंड चाइल्ड हेल्थ केयर। मतलब ये मैटरनल के हेल्थ को भी डील करता है एंड अलॉन्ग विद चाइल्ड के हेल्थ का भी केयर करता है। ओके, आंगनबाड़ी, ये सब जैसे जो चाइल्ड डेवलपमेंट प्रोजेक्ट्स होते हैं, ये सब लॉन्च हुआ। CDPO, यू नो चाइल्ड डेवलपमेंट प्रोजेक्ट ऑफिसर, ये सबको रिक्रूट किया गया, डिपार्टमेंट ओपन किए गए। इम्यूनाइजेशन ऑफ प्रेग्नेंट वुमेन बाय टिटेनस ऑफ टॉक्साइड एंड दैट ऑफ चिल्ड्रन बाय BCG, ओरल पोलियो, TPT एंड मेजल्स। और प्रेग्नेंट वुमेन्स और चिल्ड्रंस के लिए इम्यूनाइजेशन शेड्यूल किया गया, और वो फ्री ऑफ कॉस्ट प्रोवाइड करना स्टार्ट किया। जैसे कि जो प्रेग्नेंट वुमेन है उसको टेटनस का इंजेक्शन लगता है, TT का इंजेक्शन। ओके, टेटनस टॉक्साइड,
देन चिल्ड्रंस के लिए जस्ट आफ्टर बर्थ बीसीजी का इंजेक्शन लगता है, बेसिलाई कैलामिटी ग्यूनिन, जो कि ट्यूबर क्लासेस के लिए लगता है। पोलियो के ड्रॉप्स फ्री ऑफ कॉस्ट गवर्नमेंट ने ऑल ओवर इंडिया प्रोवाइड करे बच्चों के लिए 5 साल की उम्र तक के लिए। डीपीटी डिप्थीरिया परटूसिस टेटनस, इसके लिए भी यू नो वैक्सीनेशन प्रोवाइड किया। मिजल्स के लिए 9 मंथ में से 15 मंथ के बीच में बच्चे को अगेन वैक्सीनेशन प्रोवाइड किया गवर्नमेंट ने। एंड दीज ऑल मोस्ट ऑफ दीज प्रोग्राम्स वर फ्री ऑफ कॉस्ट। अगर कोई ऐसा इंसान है जो गरीब है या फिर जो गवर्नमेंट हॉस्पिटल में जाके इसकी फैसिलिटी ले रहा है, तो गवर्नमेंट के अंदर वो फ्री ऑफ कॉस्ट उसको ये फैसिलिटीज मिल रही थी। न्यूट्रिशनल सप्लीमेंट्स, आयरन एंड फॉलिक एसिड टैबलेट्स टू प्रेग्नेंट वुमेन एंड विटामिन ए सप्लीमेंट्स टू चिल्ड्रन। अब न्यूट्रिशनल सप्लीमेंट्स भी गवर्नमेंट ने फ्री ऑफ कॉस्ट प्रोवाइड किए, जैसे कि आयरन और फॉलिक एसिड का जो सप्लीमेंट होता है, जो मेडिसिन आते हैं वो प्रेग्नेंट वुमेन के लिए, और विटामिन ए का सप्लीमेंट फॉर चिल्ड्रंस के लिए प्रोवाइड किया। एजुकेशन एंड डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ स्पेसिंग कॉन्ट्रासेप्टिव condom, contraceptive pills, intrauterine contraceptive device and other chemical methods। मतलब लोगों को एजुकेट किया और डिस्ट्रीब्यूट किया स्पेसिफिक कॉन्ट्रासेप्टिव, मतलब कॉन्ट्रासेप्टिव जो इक्विपमेंट्स थे वो भी डिस्ट्रीब्यूट किए, जैसे कॉन्डम को डिस्ट्रीब्यूट करना, कॉन्ट्रासेप्टिव पिल्स को डिस्ट्रीब्यूट करना और एजुकेट करना, नॉट जस्ट डिस्ट्रीब्यूटिंग और एजुकेटिंग ऑल्सो, लोगों को के बीच में जागरूकता की इन सब चीजों को लेके। जैसे इंट्रायूट्राइन कॉन्ट्रासेप्टिव डिवाइस जो आते हैं, देन अदर केमिकल मेथड्स, और जो भी केमिकल मेथड्स है, जो भी दवाइयाँ अवेलेबल है उसके बारे में एड्स बनाने शुरू किए गवर्नमेंट ने। मोटिवेटिंग फॉर वॉलेंट्री सर्जिकल कॉन्ट्रासेप्टिव, मतलब गवर्नमेंट ने लोगों को मोटिवेट किया कि वॉलेंटरली अपनी मर्जी से खुद आकर के सामने सर्जिकल कॉन्ट्रासेप्टिव मेथड को ऑप्ट करो, जैसे ट्यूबेक्टोमी हो गया फॉर फीमेल्स एंड वेसिक्टोमी फॉर मेल। हेल्थ एजुकेशन ऑन प्राइमरी हेल्थ केयर, हेल्थ एजुकेशन प्रोवाइड की गवर्नमेंट ने, ओके, प्राइमरी लेवल में। तो हेल्थ एजुकेशन ऑन प्राइमरी हेल्थ केयर में हेल्थ एजुकेशन प्रोवाइड करना शुरू किया गवर्नमेंट ने। मेडिकल टर्मिनेशन ऑफ प्रेगनेंसी, एमटीपी को भी मेडिकल टर्मिनेशन ऑफ प्रेगनेंसी को भी लीगल कर दिया गवर्नमेंट ने, कि अगर कोई ऐसा मेडिकल कंडीशन है जिसकी वजह से भी माँ की हेल्थ को नुकसान हो सकता है, या कोई ऐसा थ्रो टेस्ट, if it comes कि baby has some sort of genetical syndromes, कुछ जेनेटिकल डिसऑर्डर है, तो मेडिकल टर्मिनेशन ऑफ प्रेगनेंसी को भी लीगल कर दिया गवर्नमेंट ने। सो नेक्स्ट इज इम्पैक्ट ऑफ फैमिली प्लानिंग प्रोग्राम। फैमिली प्लानिंग प्रोग्राम का इम्पैक्ट क्या पड़ा इंडिया में? ओके, इम्पैक्ट ऑफ फैमिली प्लानिंग प्रोग्राम इन इंडिया। सो द फर्स्ट इम्पैक्ट वाज अवेयरनेस ऑफ वन और मोर मेथड ऑफ कॉन्ट्रासेप्टिव। एक से ज्यादा मेथड, कॉन्ट्रासेप्टिव के मेथड पता चले लोगों के बीच में, ठीक है। देन इंक्रीज इन कॉन्ट्रासेप्टिव यूज ओवर द ईयर्स। अब लोग ज्यादा से ज्यादा कॉन्ट्रासेप्टिव मेथड्स का यूज करते हैं, पहले के कंपेयर में अब ज्यादा करने लग गए आफ्टर दिस प्रोग्राम एंड दिस ऑल दिस एडवर्टीजमेंट एंड ऑल। Knowledge of female sterilization, which is considered to be the safest and most popular method of modern family planning। लोगों के बीच में ये अवेयरनेस आया कि फीमेल स्टेरिलाइजेशन हो सकता है थ्रू ट्यूबेक्टोमी, और वो सबसे सेफ और सबसे ज्यादा पॉपुलर मेथड है फैमिली प्लानिंग के लिए। इंक्रीज इन यूज ऑफ कॉन्डम्स, कॉन्डम्स के यूज इंक्रीज हो गए। इंक्रीज नॉलेज अबाउट कॉन्ट्रासेप्टिव पिल्स, लोगों के बीच में कॉन्ट्रासेप्टिव पिल्स के लिए ज्यादा नॉलेज जनरेट किया गया। फर्टिलिटी रेट लो अमंग एजुकेटेड वुमेन, जो एजुकेटेड वुमेन्स है उनके बीच में फर्टिलिटी का जो रेट है वो कम होने लगा, क्योंकि वो पढ़ी लिखी औरतें हैं, तो उनको पता है कि कॉन्ट्रासेप्टिव मेथड्स कौन से यूज करने हैं, और उनको पता है कि बच्चों के बीच में स्पेसिंग रखना है, तो इसमें फर्टिलिटी का रेट कम हो गया। जैसे अगर एक जो पढ़ी लिखी लेडी नहीं है उसके अगर 5 या 6 बच्चे हो रहे हैं, तो एक पढ़ी लिखी लेडी के 1 या 2 ही बच्चे हो रहे हैं।
फर्टिलिटी रेट भी लो हो गया। ठीक है, फर्टिलिटी रेट लो अमंग हायर इनकम ग्रुप, और जो हायर इनकम ग्रुप थे उनके बीच में भी फर्टिलिटी रेट लो हो गया, कम हो गया। ठीक है। देन फैमिली प्लानिंग इन इंडिया, मोर सक्सेस एक्सपेक्टेड। जो फैमिली प्लानिंग है इंडिया में, उसके लिए मोर सक्सेस एक्सपेक्टेड था। So now we are going to see the family planning program are successful to a great extent, but India still has a long way to go. Family planning has always been the main emphasis in population policies adopted by the government of India. However, there is a need for more public awareness and public participation. Gender inequality, preference of son over daughters, low standard of living and poverty, traditional thought process of Indians, age-old cultural norms continue to cause poor family planning practice all across the country. Although जो ये फैमिली प्लानिंग प्रोग्राम है इंडिया में बहुत हद तक सक्सेसफुल रहा, बट ये एक्सपेक्टेड था कि ये और भी सक्सेसफुल हो। ओके। फैमिली प्लानिंग का बहुत ज्यादा इम्फेसिस रहा है हमारे पॉपुलेशन में। अगर फैमिली प्लानिंग अच्छे से अडॉप्ट होता है तो जो पॉपुलेशन है वो कंट्रोल में रहेगी। और इसी के लिए गवर्नमेंट ने बहुत सारे, इंडियन गवर्नमेंट ने बहुत सारे जो पॉलिसीज को भी अडॉप्ट किए कि ये जो फैमिली प्लानिंग मेथड है उसको अप्लाई किया जा सके लोगों के बीच में। बट जबकि जितना भी अप्लाई किया है, उससे वो भी सफिशिएंट नहीं है। जरूरी है कि लोगों के बीच में पब्लिक अवेयरनेस ज्यादा हो, पब्लिक पार्टिसिपेशन ज्यादा हो। ठीक है, जेंडर इक्वलिटी हो। और जैसे कि ये क्यों नहीं अप्लाई हो पा रहा है लोगों के बीच में, जेंडर इनइक्वालिटी मतलब घरों में मेल की बात ज्यादा सुनी जाती है कंपेयर टू फीमेल। अगर घर में एक फीमेल है और एक मेल है तो मेल पार्टनर, जैसे हस्बैंड वाइफ है तो मेल इज मोर डोमिनेंट, कि उसके ही डिसीजंस होते हैं एवरीथिंग। देन प्रेफरेंस ऑफ सन ओवर डॉटर, डॉटर के ऊपर लड़की से अच्छा है कि एक लड़का हो जाए, ये सोच। और जो ट्रेडिशनल प्रोसेस ऑफ इंडिया है, मतलब इंडिया में जो ट्रेडिशनल थॉट है लोगों की कि अरे हमारे घर में एक लड़का होना ही चाहिए, ये चीज जो पुराने कल्चर हैं, पुराने कल्चर्स भी हैं कि कोई प्रोटेक्शन यूज नहीं करना चाहिए, ऐसी चीजें नहीं करनी चाहिए, ये तो भगवान की देन होते हैं बच्चे। तो ये सारी चीजें फैमिली प्लानिंग मेथड को लाइक सक्सेसफुल बना रही हैं। ओके, तो जरूरी है कि इसके अगेंस्ट भी लोगों में अवेयरनेस क्रिएट किया जाए इंडिया में, और इसको एक सक्सेसफुल प्रोग्राम में कन्वर्ट किया जाए। So this was all about family planning program or family welfare program FWP, which is a very important topic. Government health center. These are the topics next class we are going to discuss. So that's it for today's class. आज की क्लास तो इतना काफी है। होपफुली आप लोगों को समझ में आ रही है चीजें।
प्रॉब्लम सॉरी। मेरे तो नहीं हो रहा, चले ही जा रहा है। Alias Coreto. Lalu firman firman 500 और प्रति किस्म उन दोनों के नाम पर ये तो दो लोग हैं ना लिखने की जरूरत नहीं है ना, तो हो गया ना मुझे। नहीं मैम, मगर ना मेरे खुद ही अच्छे से यूज करना है, मैंने कैश दिया। हाँ
Google मेरा उसमें भी मैंने क्लासेस ली 11 साल की जिंदगी बन रही तीनों मैंने पढ़ा